आप सबको नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए संस्कृत के निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ क्रीड़ा स्पर्धा, इस पाठ के अभ्यास के कार्य को करेंगे और इस पाठ के सरलीकरण की वीडियो हम पहले ही छात्रों को हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवा चुके हैं और अब हम इस पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 9वां पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण कीजिए। अर्थात इन शब्दों को आपको बोलकर देखना है, इनको लिखना नहीं है, इनको केवल बोलकर देखना है। तो हम जिस शब्द पर टिक लगाते रहेंगे उसको बोलते रहेंगे। सबसे पहला शब्द है हमारा अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को बोल करके देखा। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में लिखा है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरु, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। इसमें क्या है, कुछ वाक्य आपको बहुवचन में दे रखे हैं और कुछ एक वचन में दे रखे हैं। जो एक वचन में दे रखे हैं उनको बहुवचन में या द्विवचन में बनाना है, जो बहुवचन में है उनको एक वचन में इत्यादि। अर्थात जो भी इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, जो निर्देश दिया है, यह है, इसके अनुसार आपको वाक्य का परिवर्तन करना है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। पहला वाक्य हमारा, इसने उदाहरण दिया है पुस्तक में है अहम क्रीडामी। अहम का मतलब मैं क्रीडामी खेलता हूँ। तो एक व्यक्ति की बात है, मैं खेलता हूँ, और इसको बहुवचन में बनाना है। तो इसका बन जाएगा वयम क्रीडामः। वयम का मतलब होता है हम सब, क्रीडामः खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। तो इसी तरह से पहला है क्या भाग, अहम मैं नृत्यामि, नाचता हूँ, मैं नाचता हूँ, इसको बहुवचन में बनाना है। इसका बन जाएगा वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। जैसा ऊपर वाला वाक्य बना था ऐसे ही वयम, हम सब नाचते हैं। इसके बाद दूसरा है त्वम, तुम पठसी, पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। अर्थात एक व्यक्ति की बात है। यूयम, तुम सब पठता, पढ़ रहे हो। तो त्वम पठसी होता है तुम पढ़ रहे हो, और इसको बहुवचन में बना दिया, तुम सब पढ़ रहे हो। इसके बाद ग है युवाम। युवाम का मतलब तुम दो गच्छते, जा रहे हो, तुम दो जा रहे हो, एक वचन में बनाना है इसका। इसका बन जाएगा त्वम गच्छसि। त्वम का मतलब तुम, गच्छसि जा रहे हो, तुम जा रहे हो। एक व्यक्ति में ले आए हम इसको, दो वचन से एक वचन में बना दिया। इसके बाद है अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, बहुवचन में है, इसको एक वचन में बनाना है। तो इसका हो जाएगा मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक, एक वचन बन गया ना। इसके बाद अंतिम है हमारा तव गृहम। तव का मतलब तुम्हारा, गृहम का मतलब घर। तो तुम्हारा घर, इसको द्विवचन में बनाना है, दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग करना है। युवयोः गृहे, तुम दोनों के घर। क्या बन जाएगा, तुम दोनों के घर। इस तरह से दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या है, तीसरे प्रश्न में है कोष्ठकात। कोष्ठक किसको कहते हैं, ब्रैकेट को। जो ये ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं कोष्ठक। कोष्ठक से उचित शब्दम, शब्द को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूर्णतः पूरा करना है। अर्थात जो ब्रैकेट में दो शब्द हैं उनमें से एक शब्द को प्रयोग करना है अपने और वाक्य बना देना है। तो इसमें है पठामी, पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर विशेष बात क्या है, जहाँ पर आमी आ जाए लास्ट में वहाँ पर अहम आएगा। ये पहचान हम साथ में बता देते हैं। यद्यपि आप हमारे इस चैनल के जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर व्याकरण की प्ले लिस्ट में जाएं और अनुवाद को देखें, आपको वाक्य बनाने आ जाएंगे। वाक्य का नियम आपको वहाँ पर बताया गया है, अच्छी तरह से समझाया गया है। तो छात्रों को अनुवाद का नियम का पता होना चाहिए, वाक्य कैसे कैसे बनते हैं। तो अहम के साथ में आमी जुड़ता है, ठीक है। जहाँ पर आमी वाला शब्द आ जाए समझ लो वहाँ अहम आएगा। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसका अर्थ क्या बन गया, मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद जहाँ पर अंतिम रूप से थ आ जाए, थ विसर्ग वाली, वहाँ पर युवाम आएगा, ठीक है। युवाम का मतलब होता है तुम दो गच्छत है, जा रहे हो, ठीक है। तो ये हमने पेन के साथ में लिखे हैं ब्रैकेट में जो भी आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा है एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है।
माम का मतलब होता है मुझको और मम का मतलब होता है मेरी या मेरा। तो यह मेरी पुस्तक है। इसमें चौथा है युष्माकम क्रीडनकानी। युष्माकम होता है तुम्हारे, क्रीडनकानी खिलौने। युष्मान का मतलब होता है तुम सबको और युष्माकम का मतलब होता है तुम्हारे। तो खिलौने, खिलौने का मतलब तुम्हारे खिलौने। पांचवा है आवाम छात्रेस वह। आवाम हम दोनों, छात्रे छात्राएं, छात्रे का मतलब छात्राएं, छात्रा छात्रे छात्रा। हम दो छात्राएं स्वह हैं, हम दो छात्राएं हैं। तो इसके बाद चौथे प्रश्न में क्या है, अधोलिखितानि पदानि, नीचे लिखे गए, सॉरी यहां पर देखिए, अधोलिखितानि नीचे लिखे गए पदानि पदों को आधृत्य आधार बनाकर सार्थकानि वाक्यानि, सार्थक वाक्य रचयिता बनाइए। तो ये इन्होंने शब्द दे रखे हैं और 3 भागों में शब्दों को लिखा है। इनके अर्थ पहले तो अलग अलग समझ लीजिए, उसके बाद वाक्य बनाकर हमने लिख ही दिए हैं, वो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, लिख भी सकते हैं। यूयम का मतलब होता है तुम सब, वयम का मतलब हम सब, युवाम का मतलब तुम दो, अहम का मतलब मैं, त्वम मीन्स तुम, आवाम मतलब हम दो। इसके बाद लेखम, लेख को, शिक्षिका, शिक्षिकाम का मतलब होता है अध्यापिका को, दूरदर्शनम टेलीविज़न को, कथाम कथा को, पुस्तकम पुस्तक को, चित्राणी चित्रों को। इसके बाद पश्यामी देखता हूँ, रचयाम है बना रहे हैं, बनाते हैं, कथिष्यत है कहेंगे, ठीक है, दो के लिए बात है, पठिष्याव है पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, ठीक है, हम दो के लिए आता है आव है, ये थ आता है तुम दो के लिए। इसके बाद लेखिष्यसि लिखोगे, तुम के लिए आता है, ठीक है, आमी के मैं के लिए आमी आता है, आम आता है हम सब के लिए। नश्यत, नश्यत का मतलब नमस्कार करोगे, नश्यत है, तो ये आता है तुम सब के लिए, ठीक है, नश्यत है। अच्छा, अब हमने वाक्य बना दिए। यहाँ पर देखो पहला बन गया यूयम शिक्षिकाम नश्यत है, तुम सब अध्यापिका को नमस्कार करोगे। दूसरा बना दिया वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्रों को बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा युवाम कथाम कथिष्यतः, तुम दो कथा को कहोगे। इसके बाद चौथा वाक्य अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ। पांचवा है त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। इसके बाद अंतिम है अवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम पुस्तकों को पढ़ेंगे, हम पुस्तक को पढ़ेंगे, हम दोनों, दो दो के लिए आया है आवाम, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। तो ये वाक्य बना दिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ, और एक एक वर्ड मीनिंग के साथ हमने समझा दिया। आप इसको प्रश्न को कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न जो है, पांचवें प्रश्न में है उचित पदई, उचित पदों के अनुसार वाक्य निर्माणम कुरुता, वाक्य का निर्माण कीजिए। पहले मंजूषा में है, मंजूषा के अनुसार वाक्य बनाने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं, वाक्य आपका बन जाएगा, लेकिन पहले अर्थों का पता होना चाहिए। मंजूषा में शब्द जो हैं उनका अर्थ जरूर आपको पता हो। मम का मतलब मेरी या मेरा, तव का मतलब तुम्हारा, अवयव हम दोनों का, युवयो हो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा, ठीक है। एक वाक्य इसने बना दिया ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। और पहला वाक्य हमने बना दिया, इनमें से मंजूषा में से हमने शब्दों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहला है एतत्, यह मम मेरा, गृहम घर है, यह मेरा घर है, वाक्य बन गया, मम आ गया 1 नंबर पर, ठीक है। तो इन्हीं वाक्य का प्रयोग करके हम अगले वाक्य बनाएंगे, वो आप देखिए। यहाँ पर हमने बनाया आवयोः मैत्री दृढ़ा। आवयोः का मतलब हम दोनों की मैत्री मित्रता दृढ़ मजबूत है, हम दोनों की मित्रता जो है मजबूत है। ऐसा यह, तब तुम्हारा विद्यालय, विद्यालय है, यह तुम्हारा विद्यालय है। इसके बाद ऐसा यह, युवयो हो तुम दोनों की, अध्यापिका अध्यापिका है, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। इसके बाद है भारतम अस्माकम देश है, भारत हमारा देश है। लास्ट है एतानी, ये सब, युष्माकम तुम्हारी, पुस्तकानी पुस्तकें हैं, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। तो ये हमारे वाक्य बन गए। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न जो है, इसमें है वाक्यानि रचयिता, वाक्यों को बनाइए। अब यहाँ पर आपके काफ़ी वाक्य का अभ्यास आपको हो जाएगा। एक वचन वाले वाक्य दिए मिलेंगे तो उनको आपको द्विवचन या बहुवचन में बनाना है।
अगर द्विवचन का वाक्य मिल गया तो उसको एक वचन, बहुवचन में, इत्यादि में बनाना है। एक प्रश्न में दो दो खाली स्थान है, ठीक है। और अगर बहुवचन का मिल गया तो एक वचन और द्विवचन में आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला जो है, पहला एक वचन का वाक्य दे दिया और आपको द्विवचन के और बहुवचन के बनाने हैं। यद्यपि हमने पेन के साथ लिख दिए हैं, वो लिखा हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन इनको हम समझ कर करेंगे। अब देखिए पहला है, तुम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। एक व्यक्ति के बारे में बात है। इसके बाद द्विवचन में अगर हम इसी वाक्य को बनाएंगे तो आ जाएगा युवाम, तुम दोनों लेखे। ये द्विवचन में ये भी दो के लिए बना दिया, लेखे, लेखम लेखे लेखानी, इस तरह से शब्द चलेगा, फलम फले फलानी की तरह, ठीक है। तुम दो लेखे लेखिष्यथ है, लेख को लिखोगे। अब देखो यहाँ पर पहचान साथ में करते रहना, जहाँ पर सी वाला, जिसके लास्ट में सी आ जाए, सी के साथ में तुम जुड़ेगा। जहाँ पर लास्ट में थ और विसर्ग आ जाए, थ और विसर्ग, जिस धातु के शब्द के अंत में थ आ जाए तो वहाँ युवाम जुड़ेगा। इसके बाद बहुवचन में बना दिया, योयम लेखानी लेखिष्यत, तुम सब लेखों को लिखोगे। अब बिना विसर्ग वाला थ आ जाए तो योयम आएगा, ठीक है। ये आप नोट करते रहना। यद्यपि मैं एक बार दोबारा फिर आपको याद दिलाता हूँ, आप अनुवाद की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वाक्य बनाने सीखें। और यदि आपको अनुवाद के नियम का नहीं पता, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर व्याकरण की जो प्ले लिस्ट है, व्याकरण में देखोगे आप, अनुवाद का टॉपिक मिलेगा, वहाँ उस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अनुवाद के नियम का पता लगेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा जो वाक्य है वो है, द्विवचन का इसने दिया था, आवाम हम दोनों वस्त्रे कपड़े धारिष्य वह पहनेंगे, हम दोनों कपड़े पहनेंगे। तो एक वचन का अगर हम बनाएंगे, अब पहले तो इसी की पहचान देख लीजिए, जिसके लास्ट में आवह आता है वहाँ पर आवाम लगाना है आपको, ठीक है। और अहम, इसका एक वचन में बन गया, अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं कपड़े पहनूंगा, आमी के साथ में हमेशा ही अहम, ठीक है, अहम जोड़ना है आमी के साथ। तो बहुवचन में बन गया, वयम वस्त्राणि धारिष्याम है, हम सब कपड़े पहनेंगे। तो जहाँ पर आम है लास्ट में हो, जहाँ पर लास्ट में आम हो, आम है, ठीक है, तो वहाँ पर वयम लिख सकते हैं साथ में। तो इसी प्रकार तीसरा है, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, देखो यहाँ भी आमी था, लास्ट में अहम आ गया, ठीक है। ये पहचान होती है, जोड़े बनाकर आपको याद करने होंगे। अहम, मैं पुस्तकम, पुस्तक को, पठिष्यामि पढ़ूंगा, मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। तो इसका द्विवचन में बना दिया, आवाम हम दोनों, पुस्तकें पुस्तकों को, दो पुस्तकों को, पठिष्यावह पढ़ेंगे। देखो ऊपर भी आवाम के साथ में आवह था, तो यहाँ भी आवाम के साथ में आवह है, ठीक है। इस तरह से वाक्य आपको बनाने सीखने हैं। तो यहाँ पर वयम के साथ में आमह था, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा वाक्य हो गया हमारा। इसके बाद चौथा है, ते फले खादिष्यतः है। ते, वे दो, लड़कियों के बारे में बातें हो रही है, सा ते ता, वे दो फले, फलों को, खादिष्यतः खाएंगी। तो अगर इसको हम एक वचन में बनाएंगे, इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। खादिष्यसि की जगह खादिष्यति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? खादिष्यति। तय लिखेंगे सी की जगह, ठीक है। इसको आप ठीक कर सकते हैं, खादिष्यति, ये ऐसे, ठीक है, ई की मात्रा है। दोबारा लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सी को तय बनाएं, ठीक है, और आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना, ठीक है। सा के साथ में ती आएगा, सा फलम खादिष्यति, वह फल खाएगी। और यहाँ पर भी थोड़ा सा हमको क्या करना है, अंति बना देंगे, खादिष्यन्ति, क्या आएगा, खादिष्यन्ति, ऐसे, खादिष्यन्ति, ठीक है। ये दो आप ज़रूर थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लें, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। सा फलम खादिष्यति बन जाएगा, ती आ जाएगा, सी की जगह ती लिखेंगे, तय, ठीक है, वह फल खाएगी। ते फले खादिष्यत, ये ठीक है। ता, वे सब फलानी फलों को, खादिष्यन्ति, खाएंगी, ठीक है। यह के बाद आधी न के ऊपर से ई, छोटी की मात्रा है, लास्ट में ती है, खादिष्यन्ति, ठीक है। इसके बाद है पहला, मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। तो इसको द्विवचन में करेंगे तो आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों के घर सुंदर हैं, ऐसा बन जाएगा।
और बहुवचन में बनेगा अस्माकम, हम सबके गृहाणि घर सुंदराणि सुंदर है, हम सबके घर सुंदर हैं। ठीक है, इसने लास्ट में दे दिया यूयम गमिष्यथ है, तुम सब जाओगे। अब इसको एक वचन में करेंगे तो पहले की तरह देखो, पहले वाले वाक्य में था तो हम के साथ में सी था, तो यहाँ पर क्या है, बिना विसर्ग वाला थ है, तो बिना विसर्ग वाला थ के साथ में क्या करेंगे, बिना विसर्ग वाले थ के साथ में यूयम जोड़ा है, ऐसे ही हमने ऊपर जोड़ा था। तो इसको एक वचन में हम ले आएंगे तो हम गमिष्यसि, तुम जाओगे। ठीक है, और द्विवचन में हम बढ़ाएंगे युवाम गमिष्यथ, तुम दो जाओगे। यहाँ हमारा छठा जो प्रश्न है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न हमारा है, इसने बोला है एक वचन पदस्य बहुवचनम, बहुवचन पदम। भाई एक वचन वाले को बहुवचन में बनाना है और बहुवचन पदस्य, बहुवचन वाले पद का एक वचन पदम, एक वचन वाला पद च, और लिखते लिखिए। तो ऐसा है जो होता है एक वचन का है, एते बनता है बहुवचन में। ठीक है, एक उदाहरण इसने दे दिया। तो स मीन्स होता है वह, और ते मतलब वे सब, वह का वे सब। साथ में हम मीनिंग बताएंगे, बहुवचन में हमने लिख भी दिए परिवर्तन करके, जैसा इसने कहा था एक वचन वाले को बहुवचन बनाना है, बहुवचन वाले को एक वचन। तो वह, स मतलब होता है वह, और ते मतलब वे सब। ठीक है, इसके बाद है ता। ता होती है वे सब लड़कियां, मतलब लेडीज के लिए इस्तेमाल होता है ता, वे सब। और सा मतलब होता है वह एक, कौन, किसी स्त्री के बारे में बात हो जहाँ। तवम का मतलब तुम, और योयम का मतलब तुम सब। एतः मतलब ये सब लड़कियों के बारे में, और ऐसा मतलब यह है एक, सिंगल। इसके बाद तव, तव का मतलब तुम्हारा, युष्माकम का मतलब तुम सबका, तव तुम्हारा यानी कि तुम अकेले का, और युष्माकम तुम सबका। इसके बाद अस्माकम हमारा यानी कि हम सबका, और मम का मतलब मेरा। तानी का मतलब वे सब, और तत् का मतलब वह यानी कि एक। तो यहाँ पर हमारा जो यह क्रीड़ा स्पर्धा जो यह पाठ है, इसका अभ्यास का कार्य पूर्ण होता है। और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।